Can you just give me a brief idea of what we were doing in the last class? I think Bohr's model हम start कर चुके थे. Yes, ma'am. ठीक है भाई, एक किसी ने मुझे डाउट भेजा है कि मैम आई हैव अ क्वेश्चन डाउट इन C2 क्वेश्चन, तो प्लीज सेंड मी द C2 क्वेश्चन. आई डोंट नो व्हिच क्वेश्चन आर यू टॉकिंग अबाउट. Please send the screenshot of the question. Okay, are you connected? Are you connected? डाउट किसने भेजा है? ठीक है. So shall I continue या फिर you need a quick revision? Let's do a quick revision Ma'am, of please Bohr's continue. theory. Yes, let's do a quick revision of Bohr's theory. तो you remember कि क्या था, फटाफट से कर लेते हैं. तो just give me a brief idea, क्या हम लोगों ने ionization potential, frequency ma'am. ये सभी नहीं किया No, ना, ma'am. अभी part 1 किया, तो part 2 आज करते हैं. तो सी बोर्ड थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि बाकी सब चीजें रदरफोर्ड जैसा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द ऑर्बिट एंड ही नेम द ऑर्बिट्स एज के एल एम एन शेल एंड सो ऑन, वेयर ये जो तुम्हारा एन की वैल्यू एन के शेल के लिए 1 है, इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है एंड सो ऑन. Then orbits are said to be quantized. Why they are said to be quantized? Quantized orbit. क्यों? क्योंकि या तो 1 होगा या तो 2 होगा, मिडिल में कहीं लाई नहीं करेगा. Can you recall? Yes, ma'am. 1 and 2 क्यों होता है? क्योंकि ऑर्बिट वही बनता है जहां पर एंगुलर मोमेंटम इज इन द मल्टीपल्स ऑफ NH of 0.2 pi. ठीक है, n stands for 1 2 3 4. No fractional values are possible. ठीक है, ये याद आया. Then orbits are also called as energy levels. Orbits are also called as energy levels और energy shells. क्यों बोलते हैं हम लोग उन्हें? Because the electrons revolving have fixed amount of energy and it is neither lost neither gained. Each orbit should have a definite amount of energy, तभी वहाँ पे revolve कर सकता है. फिर मैंने आपने लास्ट क्लास में बताया था कि क्वांटाइज्ड का मतलब था कि मतलब ऑर्बिट्स में फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है. Please be louder, you're not clear to me. मैम आपने लास्ट क्लास में बताया था कि क्वांटाइज्ड ऑर्बिट का मतलब होता है कि किसी भी ऑर्बिट में उसकी फिक्स्ड एनर्जी होती है. वो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है बेटा, वो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है. वो मैं नेक्स्ट पॉइंट तुम्हें बताने वाली थी. तो इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, अगर वो खुद के ऑर्बिट में है तो इट विल नॉट इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन दी स्टेशनरी ऑर्बिट. अगर अपने घर में है, याद आया, अगर वो अपने घर में है, स्टेशनरी ऑर्बिट में है, सो इट, जैसा कि रदरफोर्ड का ड्रॉबैक आया था, इट विल नाइदर एमिट एनर्जी नॉर एमिट एनर्जी. तो इसलिए वो नीचे श्रिंक नहीं करेगा, न्यूक्लियस के पास नहीं जाएगा. ठीक है. एंड द लास्ट पॉइंट वाज कि अगर इलेक्ट्रॉन बाय चांस हैपेंस टू गेन एनर्जी ड्यू टू एनी सोर्स, तो इट कैन जंप टू दी व्हाट, it can jump to the higher energy level. फाइन. लेकिन यहाँ पर रहने के लिए इसको हम क्या बोलते हैं, हायर एनर्जी लेवल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स, एक्साइटेड स्टेट ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पर रहने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी को एमिट करना पड़ेगा. सो इट विल हैव टू एमिट एनर्जी, क्योंकि ये तुम्हारा स्टेशनरी ऑर्बिट नहीं है. अगर तुम एमिट करते हो एनर्जी तो फिर क्या करोगे, यू विल फॉल टू दी, योर एनर्जी विल बी लॉस्ट, यू विल फॉल टू दी लोअर energy level. So difference in energy will come out in the which form? Difference in energy will come out in which form? In protons. It will come out in the form of a photon. और इस photon का तुम क्या कर सकते हो, इसका तुम lambda frequency कुछ भी निकाल सकते हो. ठीक है. और अगर ये हमारा जो लैम्डा है विजिबल रेंज की अंदर लाई करेगा तो वी कैन सी अ पर्टिकुलर कलर. यही प्रिंसिपल जो होता है हम लोग फॉलो करते हैं जब हम ग्लो स्टिकर्स या ग्लो पेंट्स बनाते हैं. डिड यू फॉलो नाउ? डिड यू फॉलो? ठीक है. अब इसके बाद में क्या था, मैंने तुम्हें इक्विलिब्रियम वाला चीज बताया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी इक्वल टू दी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. याद आया? ठीक है. तो उसके बेसिस पे हमने दो फॉर्मूलाज डिराइव किए थे और उन्हीं को हमने यूज करना सीखा था. व्हाट वर दीज फॉर्मूलाज? दैट द वेलोसिटी ऑफ द एनी इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट. nth ऑर्बिट क्या होती है?
व्हाट इज इट 2.18 into 10 raised to the power 8, जिसमें कंफ्यूजन भी हुआ था, शायद तुम्हारा ही बैच था। यूनिट्स क्या रखे थे मैंने, सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। वाज इट फाइन? एंड व्हाट इज रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट? अगर हम वो निकालने जाएं तो इट विल बी अगेन 0.529 into square upon z and the units will be angstrom। और मैंने क्या बोला था, कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये फॉर्मूलाज ही याद रखोगे, तुमसे क्वेश्चंस इजीली होंगे। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, can you please again tell once what is Z? Z is the atomic number जिसके बारे में तुम निकालना चाहते हो। Okay, ma'am. And N is the number of orbit। ये फॉर्मूलाज याद रखने हैं, ठीक है। And the recorded version of this is already uploaded। तुम्हें पता है ना कहाँ चेक करना है, in case you skipped it या you want to do it again या whatever is the problem जिसके लिए तुम मुझे मैसेज करते रहते हो। अब तुम्हें पता है ना डेट वाइज वहाँ पे I am trying to be as punctual as I can। Yes, ma'am. It is getting regularly updated, so you can check it out if you are missing या network lag आ गया या कुछ भी हो गया, trying to be regular as मतलब as much as we can। Yes, बोलो यूनिट है क्या? Yes, angstrom unit ऐसा कन्वर्जन फैक्टर सिखाया था ना। What is it? 10 to the power minus क्लासेस नहीं अटेंड करी है क्या पहले वाली? Have you skipped some classes? Tell me. नो मैम। Then you did not revise your notes. What is the case? क्या चीज नहीं करी है तुमने? रिवाइज नहीं किया ना नोट्स को? HC अपॉन लैम्डा हमने लास्ट क्लास में कितना यूज किया था एंगस्ट्रॉम के साथ, माइक्रोन के साथ? बोलो, रिवाइज नहीं किया ना नोट्स को? प्लीज करके आओ, वरना फॉलो नहीं कर पाओगे, फिर तुम्हें लगेगा कि क्या चला जा रहा है आगे आगे, ठीक है। 9th 10th नहीं है, it is you can say 5 times more heavier whatever you have done in class 9th and 10th। you can't take that liberty कि रात भर पढ़ेंगे और हो जाएंगे। एक जो सिंपल टेस्ट भी लेंगे ना यहाँ का, उसके लिए भी तुम्हें कंसिस्टेंट स्टडी होना जरूरी है। मतलब तुम सोए और तुम खोए वाली चीज है, तुम्हारा फ्रेंड तुमसे आगे निकल जाएगा। और ये तुम्हारा वो नहीं है, लाइक वो नहीं है कितने परसेंटेज मार्क्स लाना है, ये दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ओके, तुम्हें लोगों को पीछे छोड़ना ही छोड़ना है, अपने आप को प्रूव करना ही करना है। Okay, rest is up to you, but that was my part to give you an advice। be regular, be revise, consistent in your studies। वो काम अब नहीं चल पाएगा, अब sooner or later you will realize this। ask your seniors, ask your भैया दीदी, they will tell you sooner or later you will realize this कि भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। तो it's better कि तुम sooner realize कर लो so that you don't waste your time, तुम्हारा competitor तुमसे आगे नहीं निकल जाए। Okay, you need to revise your notes every time you are coming for a chemistry class। at least for chemistry class you need to revise them। Okay, is it fine everyone? do you agree with that? Yes, ma'am. ठीक है। अब हम लोग नया, ये दो फॉर्मूलाज तो सबको याद हो गए? Yes, ma'am. अब हम लोग नए फॉर्मूलाज करते हैं, ठीक है। अब मैंने बोला था कि हर एक ऑर्बिट एक पर्टिकुलर एनर्जी से रिलेटेड होगा, तो वी कैन आल्सो कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट, ठीक है। वी कैन कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एन nth ऑर्बिट। अब ये कैसे निकालें? प्लीज बी लाउडर। Ma'am, please explain the meaning of the term orbits are quantized। क्वांटाइज मतलब फर्स्ट ऑर्बिट होगा, सेकंड ऑर्बिट होगा, फर्स्ट फ्लोर पे जा सकते हो लिफ्ट से, सेकंड फ्लोर पे जा सकते हो, 1.5 फ्लोर नहीं होगा। इज इट फाइन? Okay। ठीक है, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर क्वांटाइज्ड यही है। क्वांटा मैंने तुम्हें पहले भी बोला था, क्वांटा की अगर वैल्यू फ्रैक्शनल में आएगी तो उसको होल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि क्वांटा का मतलब होता है होल नंबर। याद आया? फोटॉन्स में नंबर ऑफ टोटल एनर्जी के टाइम बोला था। Yes, ma'am। तो फिर क्वांटाइज्ड अब वहां से ही डिराइव्ड है, अब सब याद रहेगा। Yes, ma'am। ठीक है, चलो आगे करते हैं। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, अब बताओ what will be the energy of the electron, what will be the energies possessed by the electron? what do you think? किस टाइप की एनर्जी? काइनेटिक। यस, वेलोसिटी है, मूव कर रहा है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, और
उसकी पोजीशन फिक्स्ड है ना उसकी ऑर्बिट में, तो व्हाट इज द एनर्जी व्हिच इज वर्च्यू ऑफ पोजीशन? पोटेंशियल एनर्जी। यस, इट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो अगर हम टोटल एनर्जी की बात करें तो टोटल एनर्जी में दो तरीके की एनर्जी आएंगी इलेक्ट्रॉन के बारे बाद। मैं कहती हूँ एनर्जी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास दो तो होंगी ही होंगी, वन विल बी पोटेंशियल एनर्जी एंड वन विल बी काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एमवी स्क्वायर। तो कैन काइनेटिक एनर्जी गिव यू अ नेगेटिव वैल्यू? नो मैम। नो मैम, बिकॉज v अगर नेगेटिव हुआ भी तो वो स्क्वायर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और मास कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और पोटेंशियल एनर्जी अपन कैसे निकालें? तो पोटेंशियल एनर्जी को निकालने मैम का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हो जाएगा। क्या? मैम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं? कैन आई से फोर्स इनटू डिस्टेंस इज पोटेंशियल एनर्जी? यस मैम। दिस इज एनर्जी। वर्क होता है ना फोर्स इनटू डिस्टेंस, एंड वर्क इज इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी। यू नो ऑल दिस इन फिजिक्स? डिड यू डू ऑल दिस इन फिजिक्स? अब यहाँ पे फोर्स कौन सा लग रहा था, बोलो कौन सा फोर्स लेंगे अपन? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकालने का एक रफ तरीका तो मैंने तुम्हें दिखाया था, k ZE स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना है r। तो ये देखो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? माइनस k ZE स्क्वायर अपॉन r। कैन यू एग्री विद दिस? यस मैम। एंड नाउ सी दिस इज नेगेटिव, दिस वैल्यू इज नेगेटिव, मतलब पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ आएगी और काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव साइन के साथ आएगी। डिड यू एग्री? Yes, ma'am. Ma'am, I got Okay. disconnected. Can you explain potential energy once again? You don't, what is there to explain? Tell me. Ma'am, I didn't. Ma'am, actually, I just got You did not disconnected. revise the notes then. बेटा वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का एनर्जी फॉर्मूला सिखाया था, उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई किया, ये फॉर्मूला आ गया। आपने भी Okay, शायद नोट्स नहीं रिवाइज किया ना शायद? No, I just didn't see what happened, ma'am. So I thought I'll ओके ask. ओके फाइन, नाउ डिड यू गेट इट? Yes, ma'am. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को निकाल, मैंने बोला भी था कि तुम इसको अच्छे से फिजिक्स में पढ़ोगे तो इतना काम की चीज है। फाइन, अभी भी Right. ये डेरिवेशन सिर्फ तुम्हारी सेटिस्फैक्शन के लिए बताई जा रही है, इसकी जरूरत तुम्हें नहीं पढ़ने वाली है केमिस्ट्री में। ओके, जस्ट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, अदरवाइज विल कम रनिंग कि ये कैसे आया, तो उसके लिए बताया जाए। अब देखो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? अगर सेम वेरिएबल टर्म्स में हो तभी तो हम ऐड कर सकते हैं। Yes, Tell ma'am. me. तो हमने क्या किया? हमने फिर दिमाग लगाया, तो दिमाग लगाया तो दिमाग तो लगा ही सकते हैं ना, तो दिमाग लगाया तो हमको याद आया कि हम लोगों ने ये चीज करी थी। कहाँ करी थी? क्या करा था हम लोगों ने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और जो तुम्हारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो सेम ही होता है। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, इक्विलिब्रियम पे। तो डिडंट वी राइट लाइक दिस, mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू माइनस k ZE स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। देखो ऐसे लिखा था। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो क्योंकि हमें तो mv स्क्वायर चाहिए था, मैंने उल्टा लिख दिया था, मैंने इसलिए वैल्यूज चेंज कर दी। अब देखो r से r कैंसिल हो जाएगा, और देखो mv स्क्वायर क्या लिख सकते हैं हम लोग? कैन वी राइट Minus इट एज k k ZE ZE स्क्वायर upon r. अपॉन r। ये देखो ये वाला चीज और ये वाला चीज सेम है। तो Yes, ma'am. काइनेटिक एनर्जी और इसमें पोटेंशियल एनर्जी में रिलेशनशिप अपने आप से देख के बताओ क्या आ रही है? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी? Ma'am, mv square plus half mv square. They are Can we equal. say potential and no, they are not equal. See that properly. 1 I'll is to just 2 turn the ratio. page. Kinetic potential energy and this are almost same in magnitude. Okay, potential energy is, see from here, half mv square करना है ना, काइनेटिक एनर्जी के लिए इसको हाफ करना पड़ेगा कि नहीं? Yes, ma'am. तो हाफ करने का मतलब क्या हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का हाफ हुआ कि नहीं काइनेटिक एनर्जी? Yes, ma'am. But it is coming with a negative sign. But kinetic energy has which symbol? काइनेटिक एनर्जी का सिंबल क्या होता है? अरे काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होती है ना, तो क्या Yes, ma'am. करेंगे? यहाँ पर ये लगा देंगे। कैन यू गेट द रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, अब यहाँ पर टोटल एनर्जी निकालनी है अपने को। तो टोटल एनर्जी के टर्म्स में अगर हम लोग लिखें टोटल एनर्जी के टर्म्स में, तो टोटल एनर्जी इज व्हाट? Ma'am, काइनेटिक kinetic एनर्जी energy प्लस plus twice of kinetic energy.
Yes, plus twice of, so do it yourself, kinetic energy plus twice of kinetic energy, तो कितना बचेगा? There ma'am negative sign will be there. Total energy is equal to what? Total energy is equal to what? Total energy will be negative, but kinetic energy is Yes, ma'am. positive. So they are same in magnitude, but opposite in symbol. Can you follow this thing? Yes ma'am. They are same in, Please okay. repeat it. Can you solve this now? And Yes, ma'am. potential energy के terms में अगर मुझे लिखने को बोला जाए तो can I say it is nothing but potential energy divided by 2. Yes ma'am. Can you please repeat it? हाँ, Can you please repeat it? बेटा रिपीट करने वाला कुछ है ही नहीं, आप कैलकुलेशन करो, इतना तो तुम्हें करना पड़ेगा। देखो अपने हिसाब से चारों रिलेशनशिप अपने ऊपर लिखी हैं। यूज योर ब्रेन, यूज योर कैलकुलेशन, आई गिव यू टाइम, बिकॉज तुम्हें स्टैंड होना जरूरी है। करो अपने हिसाब से। टोटल एनर्जी को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है और पोटेंशियल एनर्जी की जगह लिखो -2k। करो, Okay, ma'am. सी वेदर यू आर एबल टू फॉलो और नॉट। Yes, ma'am. I got it. ठीक है, एवरीवन गॉट इट? Yes ma'am. Everyone got it? So now Yes, ma'am. see this, then this, and then this. Okay? Yes ma'am. I just wanted to clear a fact, ma'am. En is total energy, right? Yes, yes, yes. See, this is the notation I have been using for total energy. Is it fine? Your Yes, ma'am. general books also use this as a notation. तो मैंने generally जो books use करती हैं, या फिर हम ऐसे कह लें NCERT book जो notation use करती है, मैं भी उसी को use करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि तुम्हें confusion ना हो। VN, RN, EN वो भी ऐसे use करते हैं। Okay now? Yes ma'am. Okay. तो अगर हम लोग kinetic energy को सॉरी En को हम लोग निकालें तो En क्या आने वाला है? इट विल बी -kZe² ठीक है। अब देखो फिर से देख लो, R हमने अभी निकाला था, R की वैल्यू क्या होती है? 0.529 n²/z। R की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दें तो En क्या हो जाएगा? -k, सी व्हाट विल इट बी? बोलो जल्दी से। E² and 0.529 into Z²/n² आएगा। Yes ma'am. और ये सब कांस्टेंट है, बस Z और N ही तो वेरिएबल है। ये सब Yes, कांस्टेंट है या नहीं? तो हम लोग क्यों सॉल्व करें? ठीक है, तो जैसे हमने फॉर्मूला, मतलब ये सब तुम्हारे लिए यूजलेस चीजें थी, सिर्फ जो मैंने हाईलाइट किया है वो तुम्हें याद रखना है। और फिर क्या याद रखना है? एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यही याद रखना है बस। ठीक है, डेरिवेशन सिर्फ तुम्हारे को समझाने के लिए रखी गई थी। एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन दी nth ऑर्बिट, किसी भी ऑर्बिट में अगर हम एनर्जी निकालना चाहें तो इट विल बी गिवन बाय, तो इन कांस्टेंट्स की वैल्यू को निकाला गया एंड इट कम्स आउट टू बी 21.8 into 10⁻⁻⁻19 Z²/n²। ये कब आता है? जूल पर एटम। जूल में अगर बता दिया गया तो अर्ग में बताओ कन्वर्ट करके जरा। What will be its value in erg? What will be its value in erg? Didn't I tell you erg? 10⁻⁻12. Yes, 10⁻⁷ ergs is equal to this. तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻12 Z²/n² जूल पर एटम। और फिर हम लोगों ने एक और यूनिट की थी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, it should be erg per atom. क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो। Ma'am, it should be erg per It should atom. be erg per atom. My mistake. This is for CGS system, I was trying to tell you. Then we did electron volt also. 1 electron volt is equal to 1.6 into 10⁻⁻19 joules. याद करो, ये भी किया था। इसके हिसाब से सॉल्व करें तो ये आ जाता है -13.6 into Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली जो वैल्यू है वो कंपैरेटिवली ज्यादा
फंक्शनल है, या फिर कह लो ज्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये वाली वैल्यू यूज की जाती है, बट तुम कोई भी यूज कर सकते हो। मेरे को अभी तक जितने क्वेश्चंस दिखे हैं पिछले 4-5 इयर्स में, उनमें मैंने रियलाइज किया, इवन व्हाइल आई वाज स्टडिंग दैट टाइम आई रियलाइज कि ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा यूज की जाती है। बाकी वैल्यूज यूज कर सकते हो, या फिर एक वैल्यू को याद कर सकते हो और बाकी में इंटर कन्वर्शन लगा सकते हैं। इट इज अपॉन यू, ठीक है। सो अब अपने को क्या याद रखना है, सिर्फ ये फॉर्मूला, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रिलेशनशिप क्या है। टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप, दे आर what, they are same in sign, see they have the same sign but they are different in magnitude. In fact, potential energy ka half is total energy, can you see? Yes, ma'am. And kinetic energy and total energy are same in magnitude but opposite in sign. Fine. तो याद रहेगा ये रिलेशनशिप, Yes, ma'am. ठीक है। और ये फाइनल रिजल्ट में ये वाला रिजल्ट का थोड़ा इंपॉर्टेंस ज्यादा है। कैन यू गेट इट? ये लर्न कर लो जल्दी से, ठीक Yes, है। ma'am. सो अब बताओ, जैसे हम लोगों ने रेडियस से कंक्लूजन्स निकाले थे, ये सब किया था, तो अब हम लोग एनर्जी से रिलेटेड कंक्लूजन्स करते हैं, ठीक है। सो सपोजिंग आई टेक हाइड्रोजन एटम, आई एम टेकिंग हाइड्रोजन एटम। सो हाइड्रोजन एटम के लिए Z का वैल्यू क्या होगा? 1. 1. इसका स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा होगा? K. द स्टेशनरी ऑर्बिट, ओके, K। मतलब N की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 1. So what will be the energy of the electron in the first orbit? How will I calculate? 13.6 Minus 3.6. into Z square, मतलब 1 का square upon N square, that is this much. So it is coming out how much? 13.6 electron volt for one hydrogen atom. Do you agree? Yes, ma'am. Yes. ये जब पहली बार एक्साइटेड होगा तो where will it go? फर्स्ट एक्साइटेड ऑर्बिट कौन सा होगा, या फर्स्ट एक्साइटेड लेवल क्या होगा? L orbit. L orbit. L ऑर्बिट। दैट मींस N का वैल्यू क्या हो गया? Into 2। अब यहाँ पे पुट करो 13.6 into Z का स्क्वायर अपॉन N का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वैल्यू सॉल्व करके बताओ कितनी आ रही है? 6.8 minus 6.8 आ रही है। No, ma'am. Two Minus square 3.4. square, yes, ma'am. 3.4 आ रही है। Yes, ma'am. अच्छा, इफ Yes, ma'am. सपोजिंग आई से सेकंड एक्साइटेड लेवल, मतलब एक बार जंप किया फिर दूसरा बार जंप किया, 2 बार जंप किया, तो सेकंड एक्साइटेड लेवल, तो दैट मींस N विल बी हाउ मच? 13.6 into Z square, that is 1 upon 3 ka square. How much is this coming? Minus 1.5. 1.5 electron volt per atom. Then similarly, देखो ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, समझा ना अभी? अगर एक्साइटेड स्टेट लिखा है तो स्टेट +1 करना पड़ेगा, ओके। N is equal to 4, E4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 13.6 into 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16, कितना आएगा? 0.8। minus 0.85. अब मेरे हिसाब से क्या है, जो ये वैल्यूज आई है ना, मतलब इफ पॉसिबल, इट्स नॉट कंपलसरी, तो मतलब विद इन अ मोमेंट यू निकाल भी सकते हो, बट इफ पॉसिबल यू शुड लर्न दीज वैल्यूज, क्योंकि उससे तुम्हारी स्पीड जो है एग्जाम में बढ़ जाती है, बिकॉज पता है डायरेक्टली हम सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो पहला कंक्लूजन देखो, जब फर्स्ट ऑर्बिट में है तो उसको कम एनर्जी की जरूरत है, सेकेंड ऑर्बिट में तो ज्यादा एनर्जी की जरूरत है या नहीं है? सी, yes, ma'am. each orbit is having definite energy, that's why we call energy levels. And see, as you're moving away from the nucleus, or you can say as the value of N increases, the energy required also increases. Yes, ma'am. ठीक है, तो पहला कंक्लूजन हमारा यही हो गया, as value of N increases मतलब number of orbit is increases, total energy of the electron also increases. That means E1 is the lowest, then E2, then E3 and so on. Do you agree on that point? Yes, ma'am. Okay, now see yourself. अगर हमारा इलेक्ट्रॉन पहले ऑर्बिट में है तो उसे कितनी एनर्जी की जरूरत है? हाइड्रोजन एटम ही है, तो how much energy is required? Come on, tell me how much energy is required? अभी तुमने 13.6,
फिर फर्स्ट एक्साइटेड एनर्जी लेवल पे जाने के लिए कितनी एनर्जी कितनी चाहिए, यहाँ पे सरवाइव करने के लिए कितनी चाहिए? -3.4. 3.4. अब बताओ 13.6 मेरे पास थी, मुझे कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी चाहिए कि मैं इस ऑर्बिट पे जंप कर जाऊं? हाउ मच एनर्जी इट शुड बी अब्सॉर्ब? मैम 10.2. 10.2. कितना yes. अब्सॉर्ब करना चाहिए मुझे ताकि उस पे जंप कर जाए? तो दैट विल बी 13.4 मुझे चाहिए फाइनल, माइनस इनिशियल, एंड दैट विल बी हाउ मच? 10.2. Can you get my point? Did Yes. you follow this? Then Yes, n ma'am. is equal to 3, n is equal to 4, and बाकी तुम कर लेना, मैं तुम पे छोड़ती हूँ। तो E3 पे सरवाइव करने के लिए कितनी चाहिए? -1.5। अभी तुमने कैलकुलेट करी थी, मैं तुम्हारी वैल्यूज को ही यूज कर रही हूँ। So now tell me yourself, अब मैं सपोजिंग फर्स्ट स्टेज पे क्रॉस कर लिया, अब सेकंड स्टेज पे जाना चाहते हैं, तो हमें कितनी एनर्जी अब्सॉर्ब करनी चाहिए सेकंड टाइम? फर्स्ट टाइम 1.9. कितना होना चाहिए? फाइनल माइनस इनिशियल, मेरे पास इतना है, कितना अब्सॉर्ब करना चाहिए? 1.9. देन अगेन मेरे को मतलब फिर से अब्सॉर्ब करना है, मतलब थर्ड टाइम अब्सॉर्ब करना है, तो यहाँ पर कितना अब्सॉर्ब करना चाहिए? 0.81 प्लस 1.5, दैट इज हाउ मच? चेक इट आउट। कितना है बेटा? जनसो कैसे कैलकुलेशन है? 0.69. 1.69. हाँ, 0.69. 0.69। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ जो मैं तुम्हें यहाँ से मैथमेटिकली प्रूव करना चाहती थी कि देखो फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट पे जंप करने वाली जो एनर्जी है वो अप्रोक्सीमेटली 10 टाइम्स एनर्जी है सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में जाने वाली से। Yes. देखो कैन यू सी, फर्स्ट ऑर्बिट Yes, से ma'am. सेकंड ऑर्बिट पे जाने के लिए हमें 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जरूरत पड़ता है, बट सेकंड से थर्ड में जाने के लिए 1.9 का जरूरत पड़ता है। 5 times. Isn't it approximately 10 times? Do you Yes, agree? ma'am. Yes, ma'am. What does this tell you? कि मतलब जैसे जैसे तुम्हारा n का वैल्यू बढ़ता जाता है इलेक्ट्रॉन को हायर एनर्जी लेवल पे जंप मारना इजी होता है। Isn't it telling you that ways? Yes, Yes, ma'am. ma'am. देखो थर्ड से फोर्थ पे जाना इजी है, ठीक है, और सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन हमारा 1 मिनट, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन फोर्थ से थर्ड पे जंप मारता है तो कितना एनर्जी एमिट करेगा? 0.69 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो अगर यहाँ से यहाँ पे जंप मारता है तो एनर्जी ऑफ द फोटोन विल बी, because energy can 0.69 neither be electron created volt. nor destroyed, it will be this much. Similarly अगर यहाँ से यहाँ जंप मारता है तो 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ठीक है, ये मैं तुमको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराऊंगी। अभी हम सिर्फ अब्जॉर्प्शन करते हैं कि मतलब ऊपर जाने वाली बात करते हैं, नीचे जाने वाली बात हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो कैन यू सी योरसेल्फ सेकंड कंक्लूजन? सेकंड कंक्लूजन ये है कि द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव, द एनर्जी रेडियस का डिफरेंस याद करो बढ़ रहा था बट एनर्जी का डिफरेंस कम हो रहा है। कैन यू रिकॉल? Yes, ma'am. रेडियस का डिफरेंस बढ़ता है लेकिन एनर्जी का डिफरेंस कम होता है। द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव रेडियाई decreases as value of n increases, as value of n increases। मतलब E1 से E2 में जंप मारना बड़ा मुश्किल है, ठीक है, बट सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया है, पॉजिटिव था, E2 minus E1 will be greater than E3 minus E2, then it will be greater than E4 minus E3 and so on. Did you follow this? Yes, ma'am.
Yes, ma'am. ठीक है. नाउ दैट इज द रीजन, तुम अब खुद से रियलाइज कर सकते हो कि जो लश्यर शो करते हैं मेटल्स, वो क्यों करते हैं? क्योंकि लाइट पड़ती है, वो उनको अब्सॉर्ब कर लेते हैं. एक्सेप्ट फॉर डायमंड का छोड़ दो, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रीजन है. बट बाकी जो जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, उन लश्यर या शाइन क्यों शो करते हैं? उनका एटॉमिक नंबर हाई होता है या नहीं होता है? जितने lustrous elements you can come in, which can come into your mind, do they have higher atomic numbers or not? इतना तो periodic ma'am. table तुमने. Yes, Can you ma'am. understand the reason why? क्योंकि छोटे एलिमेंट्स को दूर अपने हायर एनर्जी पे लाने का मतलब है बहुत एनर्जी प्रोवाइड करना. बट बड़े एलिमेंट्स जिनके पास नंबर ऑफ ऑर्बिट ज्यादा है, उनकी हायर एनर्जी पे लाने का मतलब है थोड़ी सी एनर्जी प्रोवाइड करना. इसीलिए जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है, they send their electrons to the higher energy level. लाइट पड़ना बंद हो गया, एनर्जी सोर्स बंद कर गया, लौट कर बुद्धू घर को आए, फोटोन एमिट हुआ, वो हमारे विजिबल रीजन में लाई कर रहा है, एंड दे appear to be shiny. So see, all the lustrous elements have higher atomic number, or you can say they have greater value of n. Can you follow? Yes, ma'am. ये बात Yes, जो तुमने क्लास 9-10 में पढ़ा था कि metals are lustrous, non-metals are non-lustrous. Can you get it? All the non-metals are low atomic numbers. कोई भी सोच लो, सबके atomic numbers low होते हैं या नहीं होते हैं? Yes, ma'am. yes, Can you ma'am. relate? Yes, हर ma'am. चीज का रीजन है, और अब रीजन समझ में आ रहा है. Yes, ma'am. ठीक है. सो यहाँ पर इसलिए हायर मतलब हायर जिनका वैल्यू ऑफ n ज्यादा होता है, उनको हायर एनर्जी लेवल पे भागना इजी होता है. हाई And value, can you explain the reason once again, please? because it is easier to jump from the, see the energy difference. It is Yes, ma'am. easier to jump from the higher energy at the higher energy levels. अपने पड़ोसी के पास जाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है. देखो, Yes, ma'am. तो कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो बस लाइट पड़ी और हम एक्साइटेड हो गए, हम चले गए. यहाँ Yes, जाने का ma'am. मतलब है 10 गुना ज्यादा एनर्जी की जरूरत. तो Yes, हमें ma'am. बहुत मेहनत करनी पड़ेगी ना उनको खींचने के लिए. Okay, अभी ma'am. समझा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. So high value of n means easier for the electron to jump to the excited levels. That is why they become excited easily, and they are good conductors. The reason भी क्योंकि वो excited जल्दी हो जाते हैं, उनको उनके outermost electrons को निकालना easy पड़ता है. अभी समझ में आ रहा है? Yes, अभी ma'am. समझ में? ठीक है. Yes, ma'am. अब इसका वेरिएशन में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है? इससे तुमसे एक और चीज पूछी जा सकती है, इनडायरेक्ट तरीका. मतलब एक्चुअली में डायरेक्ट तो एनर्जी ही है, बट इनडायरेक्टली दे कैन आस्क यू व्हाट दे कैन आस्क यू. सबसे पहली चीज तुम्हारे दिमाग में ये आ रही होगी कि जो टोटल एनर्जी है उसके साथ नेगेटिव सिंबल क्यों लगा है. देखो, इज इट कमिंग टू योर माइंड? Why does total energy has a negative symbol? Is it creating a confusion in your mind? Yes or no? Because, ma'am, Yes. kinetic energy ठीक है of बेटा, gives an- ठीक है. I am there to explain. So please wait. I am asking the general crowd जिन्होंने इस चैप्टर को स्कूल में नहीं पढ़ा है, उनके लिए मैं पूछ रही हूँ. Is it a point of confusion for the people or not? Yes, For ma'am. majority Yes. of the people. So what is the significance of negative symbol? Significance of कितने लोगों के स्कूल में ये हो चुका है चैप्टर, या हो रहा है या चल रहा है? मैम अभी स्टार्ट नहीं हुआ. नहीं स्टार्ट हुआ. ओके. we start. समवट Yes, ma'am. कुछ लोगों के स्कूल में हो गया था ना? No, ma'am. नहीं हुआ है. ओके. No, ma'am. सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव सिंबल इन टोटल एनर्जी. ठीक है. सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव सिंबल इन टोटल एनर्जी. बाय वी रिप्रेजेंट कि वो नेगेटिव है. ये तुम्हारा बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हमें स्कूल में भी तो पासिंग मार्क्स लाने हैं, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, इसलिए लिसन टू इट. इसका रीजन तुम्हें वर्ड्स में बना करके वहां पूछा जा सकता है. यू हैव टू राइट इट. ओके. सो व्हाट इज द रीजन फॉर दिस? सो सी, अच्छा अब देखो, तुम अगर स्कूल में नहीं प्रेजेंट हो और कुछ भी कर रहे हो, तो क्या तुम्हारी क्लास टीचर तुमसे कंसर्न्ड है? No. टेल मी. No, ma'am. No, it is not a point of concern. So see, every nucleus has a, ऐसे ही एक atom बनता है. Every nucleus will have a definite amount of electric field. Yes, ma'am.
ठीक है। अब तुम क्लासरूम के जस्ट दीवार के बाहर खड़े हुए हो, तो टीचर को तो नजर नहीं आ रही कि उसकी तो आईज इतनी सेंसिटिव नहीं होती कि दीवार के भी आर पार देख ले। तो तुम क्लासरूम के बाहर बैठ खड़े हो, तो तुम क्या हो, एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मतलब तुम कहीं पर भी हो बट इलेक्ट्रॉन अपनी जो भी न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड में हो, उसकी रेंज में नहीं हो, उसकी पहुंच में नहीं हो, मतलब टीचर तुम्हें पकड़ नहीं पा रहा, तो तुम क्या हो, फ्री हो, कुछ भी करो, घूमो फिरो, कुछ भी करो पूरे बिल्डिंग में, देयर इज नो पॉइंट ऑफ कंसर्न टू द क्लास टीचर बिकॉज यू आर अ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो सिमिलरली जब इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर होता है, तो उसे हम बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग बोल सकते हैं एट इन्फिनिटी ऑल्सो। Why do we say at infinity? क्योंकि टीचर के लिए भी तो तुम इन्फिनिटी पर हो। इन्फिनिटी डज नॉट मीन कि तुम्हें मार्स पे भेज दिया जाए। Infinity means you're not in my control. I don't know anything about you. I have no information. Like for example, जैसे जब कोविड नहीं डेवलप हुआ था, तो वो ऐसा थोड़ी ना कि वो वायरस अभी बना था, हो सकता है वो मिलियंस एंड मिलियंस हमसे भी पहले से हो, ठीक है, बट क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, हमें मतलब हमारी स्टडीज उतनी स्ट्रांग नहीं थी कि हम उसको बता सकें, तो वी वर सेइंग कि अच्छा ठीक है, होगा होगा। लाइक फॉर एग्जांपल देयर माइट बी अदर प्लैनेट्स आल्सो आफ्टर Pluto and all, but because since we are not having any awareness regarding them, we say कि हाँ यहीं तक हमारा पॉइंट है, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। तो इन्फिनिटी मतलब ये नहीं होता कि तुम्हें मार्स पे भेजा जाए या मून पे भेजा जाए। इन्फिनिटी मतलब ये हो गया कि मेरे कंट्रोल के बाहर हो। अभी इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द न्यूक्लियस या न्यूक्लियस के कंट्रोल के बाहर है या नहीं है? ओके, एंड देन यू कॉल इट एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन, उसके पास पूरी फ्रीडम है घूमने की। जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे होता है तो उससे, क्योंकि फ्रीडम है तो उसको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं है, सो इट हैज व्हाट एनर्जी? इट हैज नो एनर्जी। कैन यू गेट दिस मच? ऑर्बिट में आएगा तभी तो एनर्जी की जरूरत है ना, सरवाइव करने के लिए। बट अगर इन्फिनिटी पे है, ऑर्बिट का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, तो उसको एनर्जी की जरूरत नहीं है ना। कैन यू फॉलो? Yes, ma'am. ठीक है। Now if you can follow, I'm moving to the next level. So supposing घूमते 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 क्या हुआ, गलती से तुमने टीचर की नजर में आ गए, अब क्या होगा? डांट पड़ना स्टार्ट होगी, you will start giving excuses or not? Tell me. You try Yes, to ma'am. bunk the period and टीचर की नजर में आ गए, तो क्या होगा? तुम सीधे सीधे मान जाओगे कि बहुत सारे excuses, एफर्ट तो मारोगे ना, excuses दोगे कि नहीं दोगे? Yes, ma'am. I was not feeling well, this and that and all. So same way it happened over here. Okay, यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाता है, बिकॉज दे आर हैविंग अनलाइक चार्जेस, ड्यू टू दैट रीजन इट स्टार्ट्स एक्सपीरियंसिंग एन अट्रैक्टिव फोर्स फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो वो स्टोरी सुनिए ना, फ्रॉग जो पानी में गिर जाता है या दूध में गिर जाता है, एंड फिर उसको क्या होता है, अगर तुमने सर्वाइवल अपना सोच दिया, तुमने हिम्मत खो दी, जैसे तुम कर देते हो, डाउट आया, हिम्मत खो देते हो, तो तुम क्या करोगे? न्यूक्लियस के अंदर गिर जाओगे एंड यू विल बी डिस्ट्रॉयड। दैट मीन्स तुम्हारा सिग्निफिकेंस खत्म हो गया। सिग्निफिकेंस तो तभी है ना जब तुम बाहर रोटेट कर रहे हो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, सॉरी फॉर दिस छोटा सा ब्रेक। सो कैन यू अंडरस्टैंड, इतना फैक्ट तुम्हारे दिमाग में गया कि जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे होता है, मतलब न्यूक्लियस के कंट्रोल के बाहर है, तो उसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। उस टाइम पे उसे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। Yes, ma'am. ठीक है। सो व्हेन द इलेक्ट्रॉन बाय चांस रीचेस दिस पोर्शन जहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स हो जाता है, तो इट स्टार्ट न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक रीजन में आ जाता है, तो उसको एक अट्रैक्टिव पुल मिलता है फ्रॉम द न्यूक्लियस। एंड इफ इट फॉल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, इफ इलेक्ट्रॉन फॉल्स इनसाइड द न्यूक्लियस, तो रदरफोर्ड थ्योरी में था ना, इट विल बी Electron will डिस्ट्रॉयड। collapse. Yes, ma'am. तुम्हारा सिग्निफिकेंस Yes. खत्म। ओके, सो इफ यू Yes, फॉल ma'am. इनसाइड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रॉयड। तो तुम अपना मतलब अपनी लाइफ के लिए फाइट करोगे ना, फाइट करेंगे हम लोग। तो फाइट करने के लिए क्या करते हैं ना, इफ यू विल स्टार्ट फाइटिंग, जैसे वो फ्रॉग एंड द मिल्क वाला स्टोरी था, तो वो हाथ पैर मारता है, तो उसकी एनर्जी लॉस होती है, गेन होती है? Loss होती है.
लॉस होती है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन भी हाथ पैर मारना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो हाथ पैर मारता है मारता है मारता है, जहां पर इसकी एनर्जी लॉस और एंगुलर मोमेंटम they become equal over there, what will happen, that electrostatic force and the centripetal big force will become equal. It will start making an orbit and start revolving around the nucleus. Do you agree or not? Yes, ma'am. Okay, तो यहाँ से infinity से या फिर कह लो जो बाउंड्री लाइन था वहां से यहाँ तक आने में उसको एनर्जी लॉस लगा या नहीं लगा? Yes, ma'am. So that is why that energy loss is only represented by a negative symbol. Did you follow now why negative symbol? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so to survive ऐसे समझ सकते हो, to survive, okay, electron loses energy. Okay, so when the electrostatic force and the centripetal force of the electron becomes equal, electron forms the stationary orbit and starts revolving around the nucleus. तो इस वे में वो सर्वाइव कर जाता है, an atom is formed. मतलब ऐसे ही हुआ होगा, एक बड़ा सा बिग बैंग थ्योरी तुम्हें पता ही है, बड़ा सा एक पार्टिकल था, वो टूटा, टूटने के बाद एक सन बना, सन ने सारी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया, या अर्थ ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना स्टार्ट किया थ्रू ग्रेविटेशनल फोर्स। जो चीजें उसके पास अट्रैक्ट होके आ गई वो डिस्ट्रॉय हो गई, उनका यूनिवर्स में सिग्निफिकेंस नहीं रहा, अर्थ के अंदर सिग्निफिकेंस रहा। लेकिन जो चीजें अट्रैक्ट हो रही थी गिर रही थी, और जहां पर उनका सेंट्रीपिटल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो गया, वहां मून बन गया और वो रिवॉल्व करने लग गया। कैन यू गेट इट? ऐसे तो बना होगा, ठीक है। मतलब हमारी सैटेलाइट्स भी ऐसे छोड़ी जाती हैं, तुमने मूवीज वगैरह में देखा होगा, क्या करते हैं, पहले उनको हायर ऑर्बिट में छोड़ते हैं, फिर जब वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू अर्थ की तरफ गिर रही होती हैं, एकदम से क्या होता है, उनका सेंट्रीपिटल और ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल हो जाता है, वहीं पे उनका स्टेशनरी ऑर्बिट बनता है एंड दे स्टार्ट रिवॉल्विंग। दैट्स व्हाई दे डोंट रिक्वायर एनी अदर फर्दर, हम उनको फर्दर एनर्जी नहीं देते, ठीक है। अगर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाता है तो वो गिर जाती हैं अर्थ के अंदर, ओशियन वगैरह में गिर जाती हैं, और अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा हो जाता है तो वो लॉस्ट हो जाती है, हम कंट्रोल भूल जाते हैं, हमें नहीं मिलती फिर वो, और अगर इक्वल हो जाता है तो वो ऑर्बिट बना करके रोटेट करने लगती हैं। डिड यू फॉलो द होल थिंग? मैम इट मींस मैम इलेक्ट्रॉन मैम पूरी तरीके से न्यूक्लियस पे नहीं गिरता है। अगर गिर गया तो बेटा उसका सिग्निफिकेंस नहीं खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन तो तभी है ना जब वो रिवॉल्व करेगा, यस मैम। वरना तो वो क्या है, कुछ भी नहीं है, हम तो नहीं पढ़ते ना उसके अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं सर्वाइव करते ना। यस मैम। रदरफोर्ड ने भी नहीं बोला था ऐसा कुछ, कहाँ होने चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को आउटसाइड द भाई। न्यूक्लियस। अगर कोई, तुमने मतलब कितने सारे मीटियोर्स होते हैं, अगर वो आकर के अर्थ में गिर जाते तो क्या उनकी लाइफ है बाहर, कोई गिनता है उनको? लेकिन इफ दे आर रिवॉल्विंग दे आर काउंटेड इन द पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम और नॉट? यस So many meteors fall every time, no, so then they are only rock pieces, but if they are revolving around the sun then they are considered ना good, तभी उनका एग्जिस्टेंस है ना। वही चीज है, इलेक्ट्रॉन गिर गया तो मर गया, बाहर हो तो अच्छी बात है। कैन यू फॉलो नाउ? Yes, ma'am. ठीक है, so it forms to survive, electron loses energy and this forces become equal, electrons form stationary orbit. Did you get it? Yes, Did you ma'am. get it? Energy loss in this process is represented by a negative symbol. Energy loss is represented by नेगेटिव सिंबल। तो बोलो जितना न्यूक्लियस के पास जाओगे उतना ज्यादा एनर्जी लॉस होगा या उतना कम एनर्जी लॉस होगा? उतना कम एनर्जी लॉस होगा, उतना ज्यादा होगा। दैट इज व्हाई एनर्जी नियरेस्ट टू द ऑर्बिट हैज द मैक्सिमम एनर्जी लॉस, सी -13.6। व्हेन यू आर नियरेस्ट टू द न्यूक्लियस मतलब तुमने बहुत ज्यादा हाथ पैर मारे हैं, you have the maximum energy loss. Can you see? हम स्टेशनरी ऑर्बिट की तरफ बढ़ रहा है तो हम एनर्जी लॉस बेटा प्लीज बी लाउडर, you are not audible to me. मैम स्टेशनरी ऑर्बिट की तरफ मैम बढ़ रहा है मैम, स्टेशनरी बेटा वो स्टेशनरी ऑर्बिट लेकिन क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस है कि नहीं है? यस मैम। तो इन्फिनिटी से तुम यहाँ तक आए तो ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं होगा? rather than तुम 4th पे अटक जाते, तुम 3 पे अटक जाते या 2 पे अटक जाते। who is carrying who is covering the maximum distance? मैम इंफिनिटी टू मैम स्टेशनरी ऑर्बिट में मैम मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। हाँ, तो स्टेशनरी ऑर्बिट ये हाइड्रोजन का है,
Yes, ठीक ma'am. है, हीलियम का अलग होगा, नाइट्रोजन का अलग होगा, सबके अलग अलग होंगे ना। Yes, ma'am. तो Yes, ma'am. जनरल बताया कि अगर तुम फर्स्ट ऑर्बिट पे आओगे तो सबसे ज्यादा एनर्जी लॉस करोगे। Yes, ma'am. Understood. Thank you, ma'am. गेटिंग इट? Yes, ma'am. ठीक है, तो क्यों है सबसे ज्यादा एनर्जी, ये वैल्यू -13.6 क्यों है, अब समझ में आ रहा है Yes, ma'am. एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आया कि नेगेटिव क्यों होती है एनर्जी। ठीक है, उसके बाद में एक और इनडायरेक्टली तुमसे क्या पूछा जा सकता है, कैलकुलेट द आयनाइजेशन एनर्जी of the electron in some nth orbit, of the electron in nth orbit। किसी भी ऑर्बिट में तुमसे बोला जा सकता है आयनाइजेशन एनर्जी निकालो। ठीक है, सो आयनाइजेशन एनर्जी तुमने क्लास 10th में पढ़ी होगी, क्या होती है, व्हाट इज इट, पीरियोडिक टेबल पढ़ा था ना, व्हाट इज इट? Energy required to remove an electron from the यस, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन। अगर हमने इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिमूव करना है, कहाँ से orbit. रिमूव, ऑर्बिट से। तो अगर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो वो इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, अभी अभी मैंने बताया था, जस्ट रिकॉल करो। Free electron. Yes, Free to remove electron. the electron from the attractive force of the nucleus, so that electron will be called as a free electron। उसको free electron बनाना है। free electron बनाने का मतलब क्या है, what should be the energy of the electron? 0. Yes, it should reach infinity and that means energy of the electron should be 0। अगर मेरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, हाइड्रोजन एटम है, फर्स्ट ऑर्बिट में एग्जिस्ट कर रहा है तो उसके पास कितनी एनर्जी होनी चाहिए, तो बताओ -13.6. कितनी एनर्जी मैं प्रोवाइड करूं कि टोटल एनर्जी 0 हो जाए, 13.6. हाउ मच? 13.6. Yes, 13.6 electron volt for one atom। Similarly, if my electron is revolving in the second orbit, so what should be the energy possessed by the electron to revolve in the second orbit? 3.4 So electron what volt should be as the per our- potential energy, minimum energy required? कितनी दें कि ये फ्री बन जाए? Ma'am, plus 3.4. So in general, can I say ionization potential कुछ नहीं है नया, it is just equal to the kinetic energy or not? Tell me, kinetic energy भी पॉजिटिव आती थी और उसका मैग्नीट्यूड और टोटल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बराबर होता था। Yes, ma'am. जल्दी जल्दी भूल जाते हो तुम लोग, याद करो, यहाँ पर देखो किया था। Kinetic energy is also Yes, positive ma'am. and the magnitude Yes, wise they are ma'am. both are equal। So this is, so ionization energy is nothing but kinetic energy, or you can say minus total energy, क्योंकि हमें ionization potential को positive में लिखना है। इनडायरेक्टली देखो क्वेश्चन समझ में आया, वो तुम्हें फॉर्मूला तुम्हारी बुक में सिर्फ टोटल एनर्जी का लिखा होता है, लेकिन आईआईटी तुमसे आयनाइजेशन पोटेंशियल निकालने को बोलेगा तो तुम निकाल पाओगे। Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. बस यही ट्विस्ट होता है आईआईटी का और एक बोर्ड एग्जाम का, बस बोर्ड एग्जाम ईएन तक रह जाता है, आईआईटी आयनाइजेशन पोटेंशियल पूछ लेगा, बस इतना ट्विस्ट है। कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है, और ट्विस्ट कैसे कर सकता है, वो ट्विस्ट कैसे कर सकते हैं आईआईटी वाले, दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन। व्हाट डू यू मीन बाय टाइम पीरियड? The total distance traveled. nth ऑर्बिट। व्हाट डू यू मीन बाय कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, वन फुल रेवोल्यूशन। Yes, ma'am. एक टाइम पीरियड का मतलब है एक वेव बनाना। एक वेव कब बनेगा, जब पूरा रेवोल्यूशन कवर होगा। एक वेव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव ऐसे Yes, जाओ, ma'am. नेगेटिव ऐसे जाओ। देखो ये हाफ सेमी सर्कल एंड ये एक पूरा सेमी सर्कल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So doesn't it mean this is one wave? So doesn't it mean time taken to cover one full, taken to cover one revolution will be called as time period? Yes, Tell ma'am. me, do you agree or not? Yes, ma'am. मैंने कोई नई चीजें नहीं बता रही हूँ, सब तुम्हें पता है, सिर्फ मैं तो इसको कलेक्ट कर करके तुम्हारे नोट सिंक्रोनाइज कर रही हूँ। देखो अभी तक कुछ नया बताया,
आफ्टर नेगेटिव सिंबल का सिग्निफिकेंस कुछ नया बताया? आयनाइजेशन पोटेंशियल तुम्हें पहले ही पता था, हमने बस उसको उसके फैक्ट्स को रिकलेक्ट किया। टाइम पीरियड तुम्हें पहले ही पता था, मैं बस फैक्ट्स को रिकलेक्ट करा रही हूँ कि नहीं? Yes, ma'am. Yes. तो Tn कैसे लिख सकते हो? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं? 2 pi r1. यस, तो क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है? 2 पाई आर एन अपॉन वेलोसिटी दैट इज वी एन। इज इट फाइन? इज इट फाइन? टाइम Yes. पीरियड का Yes, फॉर्मूला ma'am. Yes, ma'am. और वी एन का फॉर्मूला याद है ना? Yes, ma'am. करंट का क्या होता था? 0.529 into n square upon z। Vn का फॉर्मूला क्या होता था? 2.18 into 10 raised to the power 8 into z upon n। ये किसमें था? सेंटीमीटर्स पर सेकेंड में था, ये एंगस्ट्रॉम था। तो इफ आई आस्क यू Tn will be proportional to whom? Z upon n के टर्म्स में बोलो, Z upon n के टर्म्स में बोलो हमें। It will be proportional to, don't you think, Rn upon Vn? Do you agree or not? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Rn मतलब n square upon z, तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? n cube by z square. See this thing? See this thing? Is it fine? Yes. Yes, ma'am. अब देखो तुम्हें और कैसे वो परेशान कर सकते हैं। दे कैन आस्क यू टू कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन की, मतलब एक सेकंड में कितने वेव्स कब बनते हैं, कितने सर्कल्स तुम ले पाते हो। फ्रीक्वेंसी ऑफ द 1 upon इलेक्ट्रॉन time period. इन nth ऑर्बिट, तो वो हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है ना, पढ़ा था। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल Yes, टू ma'am. 1 अपॉन टाइम पीरियड और नॉट? Yes. So it will be how much? 2 pi Rn upon Vn. Can we write like this, just ulta? Yes, ma'am. And then we can say frequency is proportional to what? From the above thing, can I write z square upon n cube? Yes, ma'am. Yes. बस इसी टाइप के क्वेश्चंस तुम्हारे पास आएंगे, तो तुम्हें बस यही चीजें ध्यान रखनी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा डेरिवेशन के चक्कर में मत पड़ना, सिर्फ तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बेटर रखेंगे, ठीक है? तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने सिर्फ बताया, वरना तुम्हारे डाउट्स लटके रहते हैं। ओके, तो देखो क्वेश्चन कैसे आएंगे, फॉर्मूला याद रखना बस, ठीक है? बस फॉर्मूला याद रखना है अपने को एनर्जी का। व्हाट इज इट? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एनर्जी? किसी ने याद किया अभी तक? -3.6 Yes, into z square upon n। So calculate the energy of lithium atom for second excited state, for second excited state। तो मैं देखो ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चन बता रही हूँ जहां पर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है अपन से, ठीक है? अब पहली बात देखो, लिथियम में कितने एटम्स होते हैं? Z का वैल्यू क्या होता है लिथियम का? Z का वैल्यू क्या होता है लिथियम का? 3. अगर Li2+ लिखा हुआ है तो इसका मतलब है उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1. 1। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का स्टेशनरी ऑर्बिट कौन सा होगा? What is the stationary orbit of the first electron? If there is only one electron left, तो कौन सा होगा उसका stationary orbit? Okay. 1. हाँ? N is equal to 1. N is equal to what? 1. Okay orbit. 1। तो अगर अब ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब आएगी? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट कब आएगी? जब n की N वैल्यू is क्या equals हो? to 2. और सेकंड एक्साइटेड स्टेट कब आएगी? N is equals to 3. 3। कैन यू गेट इट? उन्होंने हमसे क्या पूछा है? Z की वैल्यू 3, N की वैल्यू 3। कैन यू फॉलो दिस? Can you follow this? Yes. So tell me what will be the formula? Z square upon N square electron volt Minus per atom। 3.6 तो बोलो कितना आएगा? -13.6 electron volt. Yes, so it will be only minus 13.6 electron volt per atom। Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है, Yes. कभी कभी परेशान करने के लिए तुम्हें क्या बोल सकते हैं? एक्सप्रेस द एनर्जी इन किलो जूल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर मोल। पर मोल का मतलब क्या हो जाएगा?
व्हाट विल द एनर्जी पर मोल? एक एटम में इतनी है तो पर मोल में कितनी हो जाएगी? 13.6 को किससे मल्टीप्लाई कर दे? into 6.0 to 2 10 to the power 20. यस, कैन यू गेट इट हाउ टू डू इट? Yes, ma'am. बस यही क्वेश्चंस का देखो, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अब फॉर्मूला याद रख लो, सब लोग याद कर लो जल्दी से, अपनी नोटबुक में लिख लो आगे। Yes, ma'am. Now do this question yourself. Calculate the ratio of energies of helium ion for first and second excited state. ट्राई करो अब सब लोग। हीलियम आयन का Z का वैल्यू क्या होता है? 2. And what do you mean by first excited state? N equals to N is equals to 2. Ground floor, first floor. First floor मतलब N is equal to 2. And second excited state means? N is equals to 3. Yes. Try करो अब। ठीक है, अपनी नोटबुक में ट्राई करो। Nine What is the answer? 9:4. हाँ, 9:4. 9:4. Did you get it, everyone? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो देखा क्वेश्चन कैसे आते हैं, और ये सब तुम्हारे आईआईटी के आए हुए क्वेश्चंस हैं। Getting it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, if potential energy of an electron is supposing -6.8 electron volt in hydrogen atom, okay, then find the kinetic energy and the radius of the orbit. Try करो अब। Ma'am, 3.4 electron volt and 2.16 angstrom. यस, तो अभी अभी हमने किया था ना, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है? 2 टाइम्स ऑफ -2 काइनेटिक kinetic एनर्जी। energy. Yes, ma'am. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई? 3.4. एंड काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है? माइनस टाइम ऑफ EN। Yes, ma'am. तो माइनस टाइम ऑफ Yes, सॉरी ma'am. माइनस टाइम ऑफ EN, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई? -3.4. और अभी मैंने तुम्हें लर्न कराई थी, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन? फॉर हाइड्रोजन एटम याद कराई थी ना, और मैंने तुम्हें बोला था याद कर लेते तो अच्छा रहता है, क्योंकि बाकी नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नहीं भी याद है तो भी अपन कर सकते हैं, दैट इज नो प्रॉब्लम। ओके, सो नाउ हाउ विल आई डू? आई नो दैट इट विल बी -13.6। Z का वैल्यू यहाँ पे क्या है? 1/2/n²। सॉल्व करो, n की वैल्यू आ जाएगी। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any person who is feeling it is going faster? No, ma'am. No, ma'am. Following? बस एक ही फॉर्मूले के आसपास हम लोग घूम रहे हैं। Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so let us try another one. So supposing the ionization energy of hydrogen atom is 13.6 electron volt. Okay, then calculate
energy required to excite the electron in its electron from ground state to मतलब अपने को ये लैंग्वेज क्या बोल रही है कि अपने को इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे भेजना है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, और एनर्जी तुम्हें निकालनी है इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली। अभी मैं सिंपल रखती हूँ, आई एम टेलिंग यू टू कैलकुलेट इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ओनली। ट्राई करो अब। मैम 10.2। वेरी गुड। कैसे किया? We know ionization potential and total energy are related like this. Do you agree? Yes ma'am। What will be the energy of the hydrogen atom in the ground state? Ground state मतलब first orbit में कितनी energy होनी चाहिए? Yes. -13.6 Second state में कितनी होगी? मतलब मैंने तो तुम्हें लर्न करा दिया था, बाकी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। Z को 1 रखना और N को 2 रखना, -3.4। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए अपने को कितने की एनर्जी के डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी? हम 10.2 कैलकुलेट करना सिखाया था ना, इतनी चाहिए और इतनी पहले से है हमारे पास में। दैट विल बी हाउ मच? समझ में आ रहा है कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो? यस मैम। क्या लग रहा है, मोल कॉन्सेप्ट से इजी है, डिफिकल्ट है या मॉडरेट है? बताओ, दोनों चैप्टर्स को कंपेयर कंपेयर करो। टू मोल कॉन्सेप्ट तो इजी है। हाँ, कंपेयर टू मोल कॉन्सेप्ट तो इजी है। सिर्फ एक ही को इजी लग रहा है, बाकियों को डिफिकल्ट लग रहा है? हाँ? What happened बेटा, जल्दी से बोलो। Ma'am, it's easier than mole concept. Yes, see it is easier. बाकी जो चैप्टर्स है ना तुमको बहुत इजी लगने वाले, क्योंकि ये प्योरली केमिस्ट्री वाले चैप्टर्स है। मोल कॉन्सेप्ट में कब यूनिटरी मेथड लगाना है, वो मतलब मैथमेटिकल चैप्टर्स आता है, ठीक है। तो अब यहाँ से रियल केमिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, और तुम्हें जैसा कॉन्फिडेंस अभी आ रहा है ना, ऐसे ही कॉन्फिडेंस बाकी चैप्टर्स में आएगा। मोल कॉन्सेप्ट एक ऐसा चैप्टर है ना जिसमें तुम अभी भी 12th वालों से पूछोगे ना, 12th पास वालों से ही पूछोगे, वो भी बहुत सारे क्वेश्चंस में अटक जाते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर के ऊपर कंपैरेटिवली तुम ज्यादा फोकस करो, इसके ऊपर फोकस करो। उसका रीजन बताएं? इसका रीजन ये है कि पक्का तुम्हें कभी भी किसी भी जेई का पेपर उठा के देख लो, इतने सारे पेपर्स होते हैं, कोई भी मॉर्निंग इवनिंग सेशन उठा के देख लो, यू विल फाइंड एटलीस्ट 1 क्वेश्चन इज देयर। मतलब तुम्हारे 4 मार्क पक्के हैं अगर तुम इसको कर लेते हो, ठीक है। पूरे 4 मार्क्स फिक्स्ड हैं। तो तुम मोल कॉन्सेप्ट जितना तुम्हें हो गया, बहुत अच्छी बात है। उसके ऊपर अब उतनी ज्यादा मेहनत मत करना, इस पे ज्यादा मेहनत करना, क्योंकि ये तुम्हारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एंड एवरीथिंग से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आईआईटी के हिसाब से भी यहाँ से रियल केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, तो रियल केमिस्ट्री पे फोकस करना स्टार्ट करो। डोंट लिव इन पास्ट, ओके। From here onwards, be sincere, revise your notes, do all the questions from the school book and all. This chapter में तुम्हें you don't have to leave any stone unturned. Is it fine? यस मैम। एक एक टर्म, एक एक वर्ड, एक एक लाइन बुक का अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उससे ही क्वेश्चंस बन जाते हैं, ओके। और मोल कॉन्सेप्ट विथ टाइम जब नई नई केमिस्ट्री की और चीजें पढ़ लोगे तो थोड़ा थोड़ा सा बेटर होने लगता है विथ टाइम, क्योंकि उसमें बहुत नई नई चीजें हैं जो आगे हमें पढ़नी है या क्या है, उसके शॉर्टकट मेथड्स हैं, तो उन सब से हमारा कंफर्टेबल जोन क्रिएट होता जाता है। बट अभी के टाइम पर पहली प्रायोरिटी तुम्हारी यही है कि इसको अच्छे से करना है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। कोई होमवर्क नहीं छोड़ना है, सब कुछ करना है। ऐसा ना हो तुम बस मोल कॉन्सेप्ट करते रह जाओ और ये चैप्टर काफी आगे बढ़ जाए, तो इसको कवर करने में तुम्हें और मेहनत लगेगी। तो इसको पहले, इसके नोट्स सारे अभी रिवाइज सब कुछ करना है, फिर टाइम बचता है तो तुम मोल कॉन्सेप्ट रिवाइज करना, ओके। डोंट लीव इट इन बिटवीन, क्योंकि अगर तुमने एक क्लास मिस किया या एक क्लास के नोट्स रिवाइज नहीं किए, तो यू कैन सी दे आर इंटरकनेक्टेड, so you will not be able to follow properly, so don't miss it. Fine. And radius
of the orbit. चलो ये ट्राई करो. What will be the kinetic energy? 1.51 electron. 0.51 eV. Yes, they are same in magnitude but opposite in symbol. What will be the potential energy? Same in symbol but different in magnitude. 2 times of. And radius कैसे निकालें? 0.51 is equal to minus 13.6 z square upon n square. Z की वैल्यू क्या है? इसके लिए निकालना है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है. n स्क्वायर करके निकालो. n की वैल्यू कितनी आएगी? अगर n की वैल्यू फ्रैक्शनल आती है तो हम क्या करेंगे? नियरेस्ट वैल्यू पे, होल नंबर पे उसे अप्रोक्सीमेट करेंगे, बिकॉज ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, दे कैन नॉट बी अ फ्रैक्शनल वैल्यू. कैन यू फॉलो दिस? Can you follow Yes, this ma'am. thing? Ma'am, n equals to 3. कितनी आई? Please be louder, बेटा. Yes, ma'am. 3. n is equal to 3 आ रहा है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, समझ में आ गया कैसे Potential क्वेश्चंस आएंगे? Yes, ma'am. Okay, so now what is your homework which we have to finish is, अब तुम्हें अपनी स्कूल बुक पे जाना है. अब जो भी चैप्टर होगा हम लोग चेक कर लेंगे इसके बाद में. जो मेजॉरिटी स्कूल्स में चल रहा होगा हम उसी को पिक करने की कोशिश करेंगे. लेकिन अभी के लिए for the time being you try to manage your school and this different chapter also. So homework का मतलब क्या है? कभी ना कभी तो सर या मैम कराएंगे ही कराएंगे. तो स्कूल बुक में जाएंगे, पूरा बोर्ड थ्योरी पढ़ेंगे. ठीक है. अब जितने स्पेक्ट्रम को छोड़ करके, स्पेक्ट्रम से पहले जितने भी एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, आयनाइजेशन, पोटेंशियल, इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे, उनको प्रैक्टिस जो हमारी सॉल्व्ड एग्जांपल्स में होंगे या फिर हमारी पीछे जो एक्सरसाइजेस होती हैं उनमें से सब जगह से सॉल्व करेंगे. कैन वी डू इट नाउ? Can we do it now? Frequency, ma'am, क्या होती है, ma'am? Beta, please be louder. Your voice is not audible to me. Ma'am, threshold frequency, ma'am. This term was हाँ? used. Ma'am, threshold frequency. Ma'am, this term वो was तुम्हारा used डिफरेंट in चीज some है. of the वो questions. तुम्हारा दूसरे टॉपिक में आएगा, वो मैं बाद में कराऊंगी. Yes, ma'am. बीच में एक टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वो हमने स्किप किया क्योंकि अभी समझ नहीं आता. मैम Yes, एक चीज पूछनी थी. लास्ट क्वेश्चन में रेडियस निकालना था, वहां पे केवल n निकाला. क्या क्या क्या? लास्ट क्वेश्चन में रेडियस निकालना. हाँ, Radius is 4.7. 4.7 आ रहा है. What do you want to say? Yes, ma'am. Radius is 4.7. 13.6 13.6 को 1.5 से डिवाइड करो, कितना आ रहा है? I'm talking about radius, not the value of. क्या बोल रहे हो बेटा? बी लाउडर. अच्छा, रेडियस निकालना है. सॉरी, अब n Yes, निकाल दिया है ना मैंने, तो तुम रेडियस तो निकाल ही सकते हो. Ma'am, that only I'm telling the value of Okay, radius. sorry, my 4.7. mistake. Actually, you were not audible to me. n square upon z and angstrom. Can you get it now? Yes. Okay. So अभी क्या करना है? Redo all questions done in class. Okay, and then pick up your module. मॉड्यूल में जाना है बोर्ड थ्योरी पे. जो तुम्हें बुकलेट मिली है ना, यहाँ से जे एक्सपर्ट्स की तरफ से एक बुकलेट मिली है एटॉमिक स्ट्रक्चर की. Yes, ma'am. ठीक है, पीडीएफ मिला होगा या हार्ड कॉपी मिला होगा, जो भी मिला है उसमें जाओ. उसमें भी जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना है और नेक्स्ट क्लास में उसके डाउट्स पूछने हैं. ओके, जिस बस एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, आयनाइजेशन पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वही सॉल्व करने हैं. टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सिर्फ इतने टाइप के क्वेश्चन जहाँ स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा गया वो पूछना है. रेडियस, रेशियो, इस टाइप के ही क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है. Yes. सो वी विल कीप इट. हाँ,
मैम जो आईसीएससी के स्टूडेंट्स हैं मैम, क्या वो मैम मतलब अपनी जो होम बुक्स मतलब जो आईसीएससी की जो बुक्स हैं उन पर रिलाई कर सकते हैं कि हम लोगों को भी बिल्कुल बिल्कुल, एनसीईआरटी अलग तुम्हें से उन्हीं पढ़नी पे है? ही रिलाई करना है, ठीक है। तो मैम हम अपनी लोगों को स्कूल बुक, एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है मैम, हम लोग नहीं अपनी नहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जो भी स्कूल बुक है, क्योंकि भाई हमारी पहली प्रायोरिटी है हमारे स्कूल में भी मार्क्स लाने हैं, वरना टीचर्स और पेरेंट्स हमारा दिमाग खा लेंगे, ठीक है। तो पहली प्रायोरिटी है स्कूल में परफॉर्मेंस भी अच्छा रखना है, तो हम साइमल्टेनियसली दोनों चीजें करें, बैलेंस कर करके। तो हम जब भी तुम्हारी टीचर भी कराएंगे तो तुम्हें स्कूल में भी मजा आएगा करने में, और प्लस जब एग्जाम आएगा स्कूल का तो भी तो तुम कंफर्टेबल रहोगे, क्योंकि स्कूल में तो जनरली वहीं से आसपास से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना। यस मैम। तो तुम तो अभी से करोगे तो तुमको मजा आएगा पढ़ने में। देखो तुम क्या बोलोगे थोड़े दिनों बाद है, मुझे थ्योरी बुक का नाम बताओ, तो थ्योरी बुक कोई नहीं होती, थ्योरी बुक वही है जो स्कूल में लिखी हुई है, उसको 2 बार पढ़ लो, 4 बार पढ़ लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्कूल की भी प्रिपरेशन हो गई और वो भी हो गई, कोई थ्योरी बुक नहीं है। थ्योरी बुक के लिए सिर्फ क्लास नोट्स पे रेफर करना और स्कूल बुक पे रेफर करना है, ठीक है। उसके बाद तुम बोलोगे एक बुक बता दो जिसमें प्रैक्टिस कराना है, तो भाई स्कूल बुक में जाओ, कम से कम 10 20 50 क्वेश्चन होंगे, क्लास में भी हम कुछ 4-5 क्वेश्चन कर लेते हैं, मॉड्यूल में जाओ तो आराम से 20 से 30 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 20 प्लस दिस एंड यू सी यू ऑलरेडी हैव 40 क्वेश्चंस इन अ टॉपिक टू डू Yes, ma'am. अप्रोक्सीमेटली। अब भाई इसके बाद टाइम कहाँ बचा, अगर बचता है तो बताना, आई विल गिव यू मोर क्वेश्चंस। ओके, सो दैट इज योर मेजर मिथ ना। तुम आकर के बोलते हो हमें बुक सजेस्ट कर दो, बुक सजेस्ट कर दो, पहले तुम इतना तो करो जितना तुमने, जिसके लिए तुमने पे किया और तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, पहले उसको फिनिश करो। जब ये पूरा थरो हो जाए तब मुझे बोलो कि हाँ मुझे और शीट की जरूरत है या मुझे बुक की जरूरत है। गेटिंग इट? तो चाहे एसएससी बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, बुक्स लगभग सेम है, सिलेबस सबका सेम है, क्योंकि भाई आईआईटी में तुम्हें देने जाना है तो कोई भी बोर्ड की बुक बुरी नहीं है, सब में वही चीजें रखी जाती हैं, सेम टॉपिक्स होते हैं, सेम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, एक आध टॉपिक इधर उधर का होता है जो भी हम लोग क्लास में कवर करने की पूरी कोशिश करते हैं, किसी भी बोर्ड से हो। तो इसलिए डोंट नीड टू वरी, जस्ट डू दिस वे, ओके। एटलीस्ट इन केमिस्ट्री फॉलो दिस पैटर्न, फाइन। Yes, कोई भी ma'am. बुक तुम उठाओगे ना तो उसमें भी तुम देखोगे वही क्वेश्चन जो तुम्हारी स्कूल बुक में होंगे, जो तुम्हारे मॉड्यूल में होंगे, क्योंकि भाई हमने भी उसको अच्छे से डिजाइन करके ही बनाया है। वो तुम्हें मार्केट में कोई भी तुम्हारी कोई भी सीनियर, कोई भी भैया दीदी जो भी बुक सजेस्ट करेंगे उसमें वही क्वेश्चंस वापस से तुम्हें मिलेंगे, वही आयनाइजेशन एनर्जी पूछी जाएगी। मैंने तुम्हें सेकंड ऑर्बिट की कराई है तो मॉड्यूल में तुमको थर्ड ऑर्बिट की आ जाएगी, बुक में तुमको फर्स्ट ऑर्बिट की आ जाएगी, बस इतना ही वेरिएशन कर सकते हैं वो। डिड यू फॉलो? तो अभी के लिए हम लोग यही पैटर्न रखेंगे स्टडी का फॉर द टाइम बीइंग। वंस आई विल फील यू आर वेरी कंफर्टेबल एंड यू विल प्रूव योरसेल्फ बाय गिविंग एन एमसीक्यू टेस्ट कि हाँ मेरे इतने क्वालिफाई हो रहे हैं, देन आई विल गिव यू न्यू थिंग्स, और इवन टाइम बचे तो बता देना, ठीक है। ओके फॉर नाउ? Yes. So we are keeping it till here for today. Yes, ma'am. Thank you everyone.